क्योंकि तभी से एक औरत को, एक लड़की को अपने माँ होने का एहसास होने लगता है। हेलो माय फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोरोना भी काफ़ी ज़्यादा चीन में चरम सीमा पर है। और आपको लास्ट टाइम पता ही है कि चीन से ही हमारे यहाँ पे कोरोना फैला हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, अपना अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया से भी आप दूर रहिए। सबको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। भगवान न करे हमारे इंडिया में फिर से ये चीजें स्टार्ट हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से घर में बच्चा हलचल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो वो कौन सी आपकी गलतियां हैं, आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा हलचल करता है ना, तो वो एक एहसास बिल्कुल अनमोल होता है। उस फीलिंग के सामने ना कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि तभी से एक औरत को, एक लड़की को अपने माँ होने का एहसास होने लगता है। तो आप चाहती हैं ना कि आप भी उस फीलिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएं, उस फीलिंग को अच्छे तरीके से फील कर पाएं जब आपका बच्चा घर में हलचल करता है। तो आप कुछ अपनी गलतियों को जल्दी से सुधार लीजिए, जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें भर भर के, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको आने वाली वीडियो का पता चल पाएगा। ठीक है, और कमेंट्स भी आप कर सकती हैं जो भी आपके मन में सवाल है वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि उन सारे सवालों के जवाब आपको शाम के वीडियो में मिल जाएंगे। एक Q&A वीडियो है और डेली 8 बजे आता है। तो चलिए फिर जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, नॉर्मली बेबी के हलचल करने का जो टाइम होता है वो 18 वीक से स्टार्ट हो जाता है। 18 वीक मतलब कि 4 मंथ से, 4 मंथ के 1-2 हफ्ते निकलते हैं और आपको बच्चे की हलचल फील होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं में सेम हो। कुछ महिलाओं को जो बच्चे की हलचल होती है वो चौथे महीने से स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ को 5वें महीने में होती है, तो कुछ को 6वां महीना लगने पर हलचल महसूस होती है ठीक तरीके से। उसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। जैसे कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको जो बच्चे की हलचल है वो थोड़ी लेट समझ में आएगी, लेट आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात के बारे में आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बच्चे की हलचल 6वां महीना लगने के बाद भी बिल्कुल नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है फिर। क्योंकि एक बच्चे के हलचल करने का जो टाइम होता है वो 6 मंथ तक ही होता है। 6 मंथ लग जाता है, तब तक आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस हो जानी चाहिए। तो केवल और केवल आप 6 मंथ के फर्स्ट वीक का ही वेट कीजिए, उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए अगर आपके बच्चे ने 4-5 महीने में हलचल करना शुरू नहीं की है। तो अब बच्चे की हलचल ठीक तरीके से महसूस होने का जो एक टाइम होता है वो होता है 6वां, 7वां और 8वां महीना। इन 3 महीनों में ही आपको आपके बच्चे की हलचल अच्छे तरीके से महसूस हो पाती है। बाकी स्टार्टिंग के महीनों में 1 से 4 महीने में बच्चा डेवलप हो रहा होता है। बच्चा उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए अगर बच्चा हलचल करता भी है तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो 4 महीने तो बच्चे की डेवलपमेंट में निकल गए। उसके बाद आया जैसे कि 8वें महीने का लास्ट और 9वां महीना। ये वो टाइम है जब आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होने लगेगी। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि बच्चा आपका पूरे तरीके से ग्रोथ ले चुका होगा। बच्चे का जो वजन है वो सही बढ़ चुका होगा, बच्चे का विकास पूरा हो चुका होता है इस टाइम तक। इसलिए घर में बच्चे को क्या होता है कि कम जगह मिलने लगती है, जिस वजह से फिर बच्चा अपनी हलचल पूरे तरीके से नहीं कर पाता है, गोल गोल घूम नहीं पाता है, क्योंकि जगह ही कम है, बच्चे का साइज बढ़ गया है और गर्भाशय आपका उतना ही है। तो इसलिए फिर बच्चे को हलचल करने में दिक्कत आने लगती है। तो 8वें महीने के लास्ट में और 9वें महीने में बच्चे की हलचल ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको हर 2 घंटे में बच्चे की हलचल महसूस होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अगर 2 घंटे तक बच्चे ने कोई भी हलचल नहीं की है 8वें 9वें महीने में, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब किन गलतियों की वजह से आपका बच्चा घर में हलचल नहीं कर पाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि वो गलतियां करना आप छोड़ दें और आप अपने बच्चे की हलचल को ठीक तरीके से महसूस कर पाएं समय पर ही। तो फ्रेंड्स, पहली चीज है, अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपका वजन सही नहीं बढ़ा है प्रेगनेंसी में, आप अपनी डाइट ही ठीक तरीके से नहीं ले रही हैं प्रेगनेंसी में,
तो आपको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। और जब आपको ही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, आप ही सही तरीके से डाइट नहीं ले रहे हो, तो बच्चे को आप कैसे दे पाओगे? क्योंकि जो आप खाते हो पीते हो वही तो बच्चे को मिलता है। इस वजह से फिर घर में बच्चा भी कमज़ोर रह जाता है, तो फिर बच्चा उतनी हलचल नहीं कर पाता है जितना बच्चे को करनी चाहिए। और बच्चे की हलचल या तो आपको बहुत ज़्यादा लेट महसूस होती है या फिर बहुत ही कम महसूस होती है। तो इसके पीछे एक ये रीज़न होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हर वीडियो में आपको मैं बताती रहती हूँ कि अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान दीजिए। आपका वजन प्रेगनेंसी के चौथे महीने से बढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। कि अगर चौथे महीने से भी आपका वजन सही नहीं बढ़ रहा है, वजन बढ़ना शुरू नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई कमी आपकी डाइट में हो रही है। इसलिए अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान दीजिए। क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, ये अपने वीडियोस में मैं टाइम टाइम पर शेयर करती रहती हूँ। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए डेली, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न होता है इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, आपको यूटीआई की मतलब प्रॉब्लम हो गई है, आपको प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, आपको ज़्यादा फीवर रहता है, ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी की दिक्कत रहती है, तो इस तरीके के जो इन्फेक्शन होते हैं वो गर्भ में बच्चे पर भी असर डालते हैं। इसीलिए गर्भ में बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होती है या कभी कभी होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, बहुत ज़्यादा आपको सफ़ेद पानी आ रहा है, लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, साथ में आपको यूरिन पास करते टाइम पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क आता है, जलन होती है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है आपकी गलत पोजीशन। चाहे वो सोते टाइम हो, उठते टाइम हो, बैठते टाइम हो, कुछ भी हो, आप अगर गलत पोस्चर अपनाती हैं तो इस वजह से भी बच्चे को हलचल करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपको मैं बताती रहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड करवट करके ही सोना चाहिए, मतलब बाएं करवट ही सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से बच्चे को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक तरीके से न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिस वजह से बच्चे का विकास तो सही होता ही है और बच्चे को पेट में अच्छी जगह मिलने की वजह से बच्चा हलचल भी अच्छे तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करें। साथ में उठती हैं, बैठती हैं तो सपोर्ट लेकर ही आप उठें, सपोर्ट लेकर ही आप बैठें और झुकना बिल्कुल बंद कर दें। प्रेगनेंसी में आपको झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि झुकने से, गलत तरीके से लेटने से, गलत तरीके से उठने बैठने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे कि बच्चे को दिक्कत होती है और बच्चा हलचल नहीं कर पाता है। इसके बाद चौथी चीज़ है, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। जैसे आपको पता है कि आपका बच्चा आपसे फिजिकली नहीं, मेंटली भी जुड़ा हुआ है। जैसा आप अपनी प्रेगनेंसी में सोचते हो, स्ट्रेस में रहते हो, वैसा ही बच्चा भी उस चीज को फील करता है। आप स्ट्रेस में रहते हो तो बच्चा भी वैसे ही रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए। भाई, भगवान का दिया हुआ तोहफा है आपका बच्चा, तो किस चीज का स्ट्रेस? अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, इंटरेस्टिंग बनाइए, क्योंकि ये पल जो है वो बार बार नहीं आता है। इसीलिए घर में बच्चे के सही विकास के लिए, बच्चे को सही तरीके से रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि ज़्यादा आप खुश रहेंगे तो घर में बच्चा उतना ही खुश रहेगा। इसके बाद पांचवा रीज़न होता है जो कि नेचुरल है। अगर आपके बच्चे ने गर्भ में नाल फंसा रखी है अपने गले में 1 से 2 राउंड, तो इस वजह से भी गर्भ में बच्चा कम हलचल कर पाता है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये नेचुरली है। बच्चा खुद ही गले में नाल फंसाता है और अपने आप ही मूवमेंट करते करते कई केसेस में बच्चा नाल निकाल भी लेता है अपने गले से। लेकिन अगर डिलीवरी टाइम तक भी बच्चा नाल नहीं निकाल पाता है तो फिर सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर को करनी पड़ती है। अगर 2 राउंड 3 राउंड तक बच्चे के गले में लगे हुए हैं, तो 1 राउंड तक है तो आराम से डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कर देता है, लेकिन ज्यादा राउंड में डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है। तो अगर बच्चे ने नाल लपेट रखी है तो इस वजह से भी गर्भ में आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होगी। तो सब कुछ क्लियर हो गया ना आपको? तो आप जो चीजें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान दीजिएगा और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हो आप सबसे अब अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।